नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल सनातन बेला को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता वैष्णव की सौगंध खाता हो। अगर आज आपने यह पाका उपाय कर लिया तो आपको की बड्डी से बड्डी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से रोक नहीं सकती। आप महाधमनी हो जाओगे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगे। देखिए, रोना अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं जो कि 17 अप्रैल तक चलेंगे। तो आपको नवरात्रि में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। यह उपाय करके आपके घर में रखी लकड़ी भी सोने की हो जाएगी। बस यह उपाय सच्चे दिल से ही करना है। पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत प्रिय होता है पाना। आज हम पान के 10 जबरदस्त उपाय बताएंगे। 10 में से आपको कोई भी एक उपाय कर लेना, आपका बेना पार हो जाएगा, आप विजय हो जाएंगे। घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन दौलत रुतबा पैसा घर में खींचा चला आएगा। एक एक करके हम सभी उपाय बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। जपम है, जैसे हम तांबूल बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी, सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए, तथा सरकारी नौकरी, दुश्मन पर विजय प्राप्त, गृह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दी कीजिए। तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब जबरदस्त पावरफुल चमक कार्तिक प्रयोग बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग डाल करके जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ते हैं? पांच चढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पांच चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो तांबूल होता है, जिसे संस्कृत में हम तांबूल बोलते हैं, हिंदी में पान बोलते हैं, जो पान है, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। बनी से बनी सिद्धि, बनी से बनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। पान से, पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना है। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं बहुत, अगर आपका भी मन रुचिता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तांबूल के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिख देना। जो तांबूल है, जो पान है, ध्यान से सुनिए। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। किसी की मैं जानकारी बताना शुरू करूंगा, 3 से 4 इसके प्रयोग बताऊंगा। में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्राकृतिक जाप करते हैं उसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है या अपने तक सीमित रखने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिक लोग मुझे गुरु मानते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। तो साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में, जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको धो लेना है साफ पानी से, फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है, शहद ना है दोस्तों। उसके बाद जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वह मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से सिद्ध हो जाए और मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर दें। तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धि दात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पा, वह स्वयं सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की हमें सिद्धि, सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती है। बस जो भी मंत्र जप रहे हैं आपको अपना है और माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में यह उपाय करने के बाद सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव चाहिए तो 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं उसे जबकि सिद्ध के
लिए आप जैसे नमाज मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कहे जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, साबरमती प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य करिएगा, तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे से तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले किस प्रकार से इसका क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। तो पत्ते के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखना है, एक कोई भी आपको मनोकामना लिखना है और इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ देना है। माँ 1 महीने के भीतर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त यह पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो पान में गुण डाल करके, ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते में गुण डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान की पना शक्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो 100% वह फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है, जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लगना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो माता रानी को क्या चराए, तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके, ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर नवरात्र के किसी भी दिन नव दुर्गा माता को भोग सरोपा भेंट कर देते हैं, छड़ देते हैं, तो इस उपाय से हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वर्धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेगा, वह आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। मैं आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से ऐसे लोग हैं बहुत बार हमें बोलते हैं, गुरुजी हम हमारे जो घर है भारी भारीपन लगता है, हमारे घर में बहुत बना तंत्र विकार कर दिया है, तंत्र बाधा कर दिया है, पैसा हमें प्रतीत होता है, तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना है। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने रीड करके देखा है। तो आपको पान में कितने, पान में आपको 1 बताशा डालना है, ध्यान से सुनिए, पान में आपको 1 बताशा डालना है और 1 में माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। यह बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है, या गोबर के कंडे की आग भी बना सकते हैं। दोस्तों ने यह आपको कितने ही, आपको 21 बार बोलना है, खेले नहीं, यह आपको हिल्ली बोलकर कैसे आग में जला देना है। इस बार आपको बोलते हुए आग में जला देना है, तो आपके घर में जितनी भी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां हैं सबको खींच करके, यह मंत्र खींच करके बतासे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। दोस्तों आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितनी भी शत्रु ने तंत्र क्रिया किया है वह शत्रु पर ही वापस पलट जाएंगे। जबरदस्त है, पावरफुल प्रयोग है ना। इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है, ना तंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है, साधारण सा उपाय है पान का। दोस्तों आप जानते हैं माँ विशेष उपाय, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने पान का यह उपाय कर लिया तो आपको विजय होने से, धनवान होने से, करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी गति रोक नहीं पाएगी। स्वयं जगदम्बा माता रानी जगत माँ आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। बस कर लेना पान का यह उपाय। देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के लिए 9 पेन लेना है और इन 9 पान को संपूर्ण तरीके से माता रानी के लिए सभी सामग्री कप्तान बना लेना है, बीना बना लेना है। आप चाहें तो बाजार से रेडीमेड भी पान ला सकते हैं, लेकिन आपको 9 पान सभी सामग्री सहित पंसारी की दुकान से ले आना है, पान को बनवा लेना है और हर एक पान में लौंग और 1-1 इलायची जरूर डाल देना। दोस्तों अब आपको क्या करना है वह हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए आप जो अपने 9 पान लिए हैं इन्हें आपको के वृक्ष के नीचे में वहां पर आपको रखना है, माता रानी को अर्पित कर देना, माता वैष्णव को अर्पित कर देना है। पान अर्पित करते समय मां का जयकारा अवश्य यह लगाए, मन में बोले अपनी सभी इच्छाएं और 108 बार यह मंत्र जरूर बोले, ओम रिंग क्लीन चामुंडा। बच्चे यह मंत्र आपको हर हाल में बोलना है,
नहीं तो जो आपने पान अर्पित किए हैं उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। मैं माता वैष्णव की सौगंध खाता हूँ, विशेष तौर से महाधमनी हो जाओगे। कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति हो जाता है। दोस्तों, खासकर नवरात्रों में माता दुर्गा की शक्ति नियम के वृक्ष में आ जाती है। माता दुर्गा माँ जगदम्बा काली माता की समस्त शक्ति नियम वृक्ष में होती है और 9 देवियां नियम के वृक्ष में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। खासकर नियम के नीचे माता नाथ दुर्गा का वास होता है। इस समय जितना ज्यादा हो सके नियम वृक्ष की सेवा करें। नियम के वृक्ष में स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली का वास होता है, माता वैष्णव का वास होता है, शक्तियां का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। दोस्तों, यह उपाय करके आज हम भी महाधमनी हो गए हैं। हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। आज मेरे पास भी गानी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है। मात्र यह उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता, बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, में एक और पान का उपाय बता, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में दोस्तों आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लोक से माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, माँ वैष्णव माता को प्रसन्न कर सकते हो, माँ नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हो और वह आपको पलट करके इसका इतना सारा लाभ ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने ने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। साथ में जय माता रानी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और फिर आप कमेंट बॉक्स बताते रहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर आप उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए लौंग के उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मांगकर चले, आपको जीवन को बदलने की ताकत यह उपाय रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और
समृद्धि नहीं है, तो नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें, आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर देंगी। कुमकुम के तोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी में या अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए आपको मौली और कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने और इसमें 1 रप के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाए, सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के तोट के फूल वाली 5 लौंग ले और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दे। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि धान के साथ करें और नवमी तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है, उस दिन उन लौंग को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं, अगर आप इसे मां दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर देते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, अभी तक के गुड़हल का एक फूल ले और उसकी पंखुड़ियां अलग कर ले। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति माता दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दे। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश विसर्जन के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपायों को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ पा सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।